सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जब तक इन्हें बसाया नहीं जाए तब तक इन्हें हटाया नहीं जाए। इसका क्या उत्तर हमें प्रशासन के द्वारा मिल सकता है? आखिर आपकी कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए ना कि इसे कहां ले जाएं। हम ये मानते हैं शहर जाम होता है, ऐसा नहीं है कि हम शहर में नहीं है, हम सारी चीजों को नहीं देख रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ भी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आखिर इसकी व्यवस्था कौन करेगा? अब सुनने को मिल रहा है कि फुटकर दुकानदार बाजार समिति जाए। वाह क्या बात है, हम इसका भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक पाव मिर्चाई लेने के लिए बाजार समिति जाएंगे लोग और सैकड़ों किलो लेने के लिए गायत्री मंदिर के पास जाएंगे। जरा पीछे क्या हुआ है इसे भी प्रशासन और नगर परिषद को सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। दर्शकों नमस्कार। हम बता दें कि पूरे बिहार में इन दिनों अतिक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि तमाम तरह की बातें सरकार के खिलाफ और सरकार के समर्थन में इसको लेकर चल रही है। इसी बीच अगर हम खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यहाँ भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये फुटकर विक्रेता जाए तो कहाँ जाए, इनकी व्यवस्था क्या होगी, इनका परिवार कैसे चलेगा, फुटकर विक्रेता संघ के अध्यक्ष क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज पहुंचे हुए हैं शहर में और हमारे साथ हैं फुटकर विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष हैं विनय गुप्ता जी। तो हम चलिए सीधा जुड़ते हैं और इस अतिक्रमण पर हम विस्तार से जानकारी लेते हैं, क्योंकि वर्षों से ये फुटकर विक्रेताओं के संघर्ष को लेकर संघर्षरत रहे हैं। विनय जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, सबसे बड़ी बात है रोशन जी कि आपका इन फुटकरों की नीति और नीतियों पर और प्रशासन की नीति और नीतियों पर ध्यान गया है, इसके लिए सबसे पहले रोशन जी आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। अब रही सवाल कि ये जो अतिक्रमण चल रहा है, अतिक्रमण हर साल चलता है, चलता रहता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई गम भी नहीं है, लेकिन आखिर इसके लिए प्लानिंग क्या है? मैं शहर के प्रशासनिक व्यवस्था से जानना चाहता हूं और शहर के पॉलिटिशियन से भी मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसकी प्लानिंग क्या है, आपको कैसे बसाया जाए, कहां बसाया जाए, इस पर बैठ करके एक चर्चा करनी होगी रोशन। देखिए, जो सड़क किनारे ठेला लगा करके, टोकरी लगा करके तरह तरह के फल सब्जी आदि बेचते हैं, उनकी कोई एक अलग समस्या है। शहर के अस्थाई जो दुकानदार है, जो पक्का मकान या स्टॉल बनाए हुए हैं, उनके आगे पार्किंग का जगह नहीं है। अगर अपने में वो मकान बनाए हैं तो सीढ़ी सरकारी नाला पर दे दिए हैं, या जहां नाला नहीं है सरकारी जमीन में सीढ़ी उतार दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर इस पर बुलडोजर चलता है तो कहां सरकार की गलती है, या सरकार का कहां पर जो है सो दंडात्मक कार्रवाई कहा जाए? देखिए, इस पर अगर विस्तार से आप चर्चा करना चाहेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सारी गलतियां प्रशासन की तरफ से हो रही है, क्योंकि आखिर फुटपाथ दुकानदारों के लिए 2014 में कानून बना है। फुटपाथ दुकानदारों के लिए 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं शहर के प्रशासनिक लोगों से, शहर के जिला पदाधिकारी महोदय से, शहर के कार्यपालक महोदय से कि आप उस लॉ को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आपके हाथ में सारी पावर है, लेकिन कानून जो है, कानून का आप फॉलो करते हैं तो कानून के फॉलो में फुटकर दुकानदार भी आता है, कानून के फॉलो में शहर के सारी व्यवस्थाएं आती है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जब तक इन्हें बसाया नहीं जाए तब तक इन्हें हटाया नहीं जाए। इसका क्या उत्तर हमें प्रशासन के द्वारा मिल सकता है? आखिर आपकी कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए ना कि इसे कहां ले जाएं। शहर में होलसेलर हैं
और शहर में फुटकर नहीं रहेंगे। हम रोड जाम का विरोध करते हैं, अपने फुटपाथ दुकानदारों से भी विरोध करते हैं कि रोड जाम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेकारी इतनी बड़ी समस्या है जिसके लेकर मान लीजिए शहर जाम होता है। हम ये मानते हैं शहर जाम होता है, ऐसा नहीं है कि हम शहर में नहीं है, हम सारी चीजों को नहीं देख रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ भी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आखिर इसकी व्यवस्था कौन करेगा। 2017 में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश बाबू थे। नीतीश बाबू का भी गाइडलाइन बना हुआ है कि अब फुटकरों पर कोई डंडा नहीं चलेगा, लेकिन सवाल किसी एक शहर का नहीं है, हर शहर में डंडा चल रही है, कहीं प्लानिंग के साथ चल रही है, कहीं कहीं अप्लानिंग के साथ चल रही है। अब सुनने को मिल रहा है कि फुटकर दुकानदार बाजार समिति जाए। वाह, क्या बात है, हम इसका भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक पाव मिर्चाई लेने के लिए बाजार समिति जाएंगे लोग, और सैकड़ों किलो लेने के लिए गायत्री मंदिर के पास जाएंगे। जरा पीछे क्या हुआ है, इसे भी प्रशासन और नगर परिषद को सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। आज गायत्री मंदिर के पास जो आढ़त बनी हुई है, वहाँ की प्लानिंग 2018 में वो फुटकरों के लिए तय हुआ था। फिर मंडी कैसे शिफ्ट हो गया? फिर मंडी तो ये तो आप नगर परिषद से पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस तो वो देती है, नगर के सरकार वो हैं, नगर का मालिक वो हैं। आप चेयरमैन से पूछ सकते हैं, उप चेयरमैन से पूछ सकते हैं। वक्त बदलता है, चेयर भी बदलता है, लेकिन कागज कभी भी नहीं बदलता है। और बाजार समिति में भी वो अस्थायी रूप से दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जब जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो मतगणना केंद्र वहाँ मतगणना केंद्र, बहुत सारी बातें हैं, वो अस्थायी नहीं है और वो कोई प्लानिंग नहीं है। आपने एक अनाउंस किया, आपने कभी इस पर बात करने की कोशिश की। 4-5 महीना पहले हमारे शहर में डीएसपी त्रिलोक चंद्र मिश्रा जी आए हैं, अभी भी हैं, उनके साथ कई बैठकें हुई, उसमें प्लानिंग भी बना कि अभी अस्थाई नहीं है। ठीक है, अभी अस्थाई नहीं है कि इसको जो आप ब्रिज देख रहे हैं, रेलवे ब्रिज से सीधा लेते हुए आप एकदम जहां तक जाता है विश्वमान के रास्ते में, वहां तक इसको एक तरफ से बैठाने की प्लानिंग हुई। तो रेलवे की जमीन है, रेलवे से इजाजत नहीं, वो वहां ये बातें हुई कि रेलवे से हम लोग आपस में कनेक्टिविटी बैठा लेंगे, और ये प्लान हमारे नए जिला पदाधिकारी महोदय के पास भी गया, लेकिन उसके बाद फिर इस पर न कोई चर्चा हुई, न बैठक हुई। अब मान लीजिए अभी जो ये व्यवस्था चल रही है, ये रोड का भी मामला है, कभी रोड इधर बन रहा है, कभी रोड उधर बन रहा है। हम चाहते हैं कि बाजार हमारा सुशोभित रहे, सुंदर रहे, लेकिन इसके लिए आखिर जो जगह तैयार होता है वो आखिर क्यों चला जाता है दूसरों के पास? जैसे सब्जी मंडी जैसे सब्जी मंडी का प्लानिंग देखा जाए, वो फुटपाथ दुकानदारों के लिए हुआ था, और थोड़ी सी जगह जो है ये आढ़तों के लिए हुआ था, वो पीछे हुआ था, उसका साइड पीछे था। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें और रेलवे के दक्षिणी साइड में कहाँ कहाँ फुटकर विक्रेताओं को बसाया जा सकता है? मतलब एक जगह हर एक तरह का दुकान रहे, ताकि लोग एक मार्केट में जाए तो सब तरह का सामान का परचेजिंग हो। जैसे देखिए, जगह आपके पास है, सबसे बड़ी बात है नीति और नियत। जगह आपके पास है, कहाँ कहाँ जगह जैसे ये आपके पास मछली मंडी, मुर्गा मंडी, राजेंद्र चौक पर आप देख लीजिए कितनी जगह है, बहुत काफी जगह है जिला परिषद का। जिला परिषद किसका है? सरकार का है। वहां हम ये नहीं कहते हैं कि आप जिला परिषद का वो आज मान लीजिए उससे 10 रुपया रेवेन्यू आता है, लेकिन उसको एक प्लानिंग के तहत वो विभागीय स्तर का कारोबार आप कर सकते हैं, विभाग से संपर्क आप कर सकते हैं। मार्केट अगर उसको 2 तल्ले 3 तल्ले का बना दिया जाए, जैसे रांची झारखंड में बनी है, पटना में भी बना है, वो मॉल को फैल कर देता है। लेकिन हम जब साफ नहीं है तो साफ रखेंगे कहाँ? आप भी शहर में हैं, जरा सा आप मुर्गा मंडी, राजेंद्र चौक हर्ट है हमारा शहर का। एक तो वहाँ का जो व्यवस्था है चौक टाइप की, वो इतनी कंजेस्टेड हो चुकी है, और वहाँ हम ये मानते हैं कि वहाँ पर दुकानें लगती है, लेकिन आखिर इसकी व्यवस्था कहाँ की जाएगी? अगर वहाँ व्यवस्था हो जाए, उसको 2 फ्लोर 3 फ्लोर
तक बना दिया जाए। एक फ्लोर में मान लीजिए वो प्लानिंग के तहत एक फ्लोर में मुर्गा मछली सारा चीज़ रहे, एक फ्लोर में मान लीजिए साग सब्जी रहे, एक फ्लोर में थोड़ी सी कॉस्मेटिक रेडीमेड अगर ये सब जो है उसमें सम्मिलित किया जाए, किराना आइटम रहे, तो बताइए कि उसमें कम से कम 300 लोगों की व्यवस्था हो सकती है कम से कम। अगर मुर्गा या मीट मंडी जहाँ पर रहेगा वहाँ पर शाकाहारियों के लिए थोड़ा सा जाना मुश्किल होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि नीचे शाकाहारी हो गया, ठीक है, ऊपर में और भी कुछ हो गया, उसके ऊपर पूरी तरह से मान लीजिए वो तो व्यवस्था है कैसे हम एडजस्ट करेंगे, और वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद इधर बकरी बस स्टैंड में नगर परिषद की बहुत जगह है, वहाँ भी एक साइड सेट किया जा सकता है। बिस्कोमान के पास बहुत जगह है। सवाल है आज शहर हमारा विस्तार हो रहा है, तो विस्तार में विस्तारीकरण की एक प्लानिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं है। समस्या सिर्फ है कि उसको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। बेमतलब का हम अपने बच्चे को भी रात में वो घर आए और कहें अभी घर से निकल जाओ तो क्या होगा। अच्छा, ये 3 जगह जो आप सुझाए हैं, अभी सब्जी मंडी जहाँ चल रहा है चलने दीजिए। नहीं, उसकी जमीन है, डिस्टर्ब करने की बात, हम किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, हमने कभी कहा भी नहीं, लेकिन उनके लिए भी जगह पीछे है। रेलवे लाइन के उत्तरी भाग की बात करें तो उधर कहाँ आपके नजर में जगह? रेलवे लाइन के उत्तरी भाग में तो सारा का सारा रेलवे का ही, वो भी सारा का सारा रेलवे का है। ये जिला पदाधिकारी कुछ भी है उनके जिले में तो उसका वो प्लानिंग कर सकते हैं विभागीय स्तर पर। उस साइड में है जैसे सनहौली, देखिए सनहौली आपका मोड़ जो है, ब्रिज जो उतरते हैं दुर्गा स्थान तक में, फुट ओवर ब्रिज, वो कितना वहां पर नीचे कंजेस्टेड हो गया है। वहां भी एक प्लानिंग करके कि जो जगह पीछे पड़ी हुई है वहां भी प्लानिंग करके, इससे तो सरकार को रेवन्यू भी आएगी, लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। रोज ले जाना ले आना ये भी समस्या है। आज मान लीजिए कि हम कहीं दूर से लाते हैं तो उसका कॉस्ट हमें ट्रांसपोर्टिंग में ज्यादा पड़ता है, और ठेला वाला शहर में भी घूमता रहे, शहर में प्रॉब्लम है, मोहल्ला जाता है, हाँ, तो उसकी प्लानिंग हो कि नहीं 4 ठेला जो है 5 ठेला जो है शहर में घूमेगा, जिसको ठेले पर लगानी है, ठेले पर बेचना है, वो घूम करके 2 4 5 हर वार्ड का मान लीजिए उसकी चिन्हित हो। देखिए प्लान तो किसी भी, आज रेलवे इतना अस्त व्यस्त चल रहा है, लेकिन ये अस्त व्यस्त क्यों है? इसलिए है कि इसकी प्लानिंग चल रही है, तो अस्त व्यस्त उस समय रहेगा। हम अभी रोड बन रहा है, हम भी समझ रहे हैं कि अभी अस्त व्यस्त चल रहा है, लेकिन इस पर कभी भी कोई सही और सटीक प्लानिंग नहीं होती है। यही कारण है कि आपके अनुसार यही कारण है कि अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद भी 2 दिन 4 दिन 2 घंटा 4 घंटा के बाद फिर से लोग रोड पर आ जाते हैं और अपना टोकरी ठेला आदि लगा करके। तो 15 साल से देख रहे हैं, बड़ा क्या बतावे, हम भी मानव हैं, ठीक है, उनका नेतृत्व करते हैं तो इसका मतलब शहर जाम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उनका नेतृत्व करते हैं तो शहर की व्यवस्था अव्यवस्थित में बदल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये भी एक पार्ट है, ये भी हमारा एक अंग है। आज हजारों लोग जो फुटपाथ पर हैं, जो फुटपाथ पर बेच रहे हैं, वो अपनी जीविका को चला रहे हैं, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। आज अगर इनको एक बैग हटा दिया जाए, स्टेशन के पास अगर 150 दुकानें न रहे, तो रात को जो 12 बजे उतरते हैं, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। ये हमारे हजारों लड़के जो है, हजारों महिलाएं जो है फुटपाथ पर बेच रही है, आखिर वो क्या करेगी? इस पर कभी प्रशासन को सोचना चाहिए। जी, एक तरफ तो मान लीजिए फुटकर विक्रेताओं से जाम की बात कहा जा रहा है, शहर में जाम होता है। दूसरे तरफ आप देखें तो इन दिनों ई रिक्शा का प्रचलन हुआ है, बहुत भारी संख्या में ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम 365 दिन और वर्षों की बात करें तो मिल रोड जो चौक हनुमान मंदिर है, उसके बाद मुख्य सड़क पर देखते हैं मालवाहक गाड़ी, जो टाटा 407 छोटा गाड़ी है, वो लाइन से लगा रहता है कि लोग होलसेलर से माल खरीदेंगे, हमको बुक करेंगे और हम लोड करके जाएंगे। उससे भी तो जाम लगता है एकदम। उस पर भी सरकार को ध्यान देना, प्रशासन को ध्यान। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सिर्फ एक फुटपाथ दुकानदारों को तो नाम दे दिया गया है अतिक्रमणकारी। अरे आपको सोचनी चाहिए कि ये अतिक्रमणकारी नहीं है, ये स्वरोजगारी हैं। अगर ये आज ये बेचना कर दें तो क्राइम बढ़ जाएगा,
चोरी, पकेटमारी, छीनताई, सारा चीज बढ़ जाएगा। रही सवाल की रोड पर, यह भी आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नहीं है, ये समस्या है। प्रश्न हो तो उसका उत्तर होता है, ये समस्या है। प्लानिंग, मेरा कहने का मतलब वही है। आखिर ई रिक्शों की प्लानिंग, इसकी भी प्लानिंग हुई थी, बैठे थे। लेकिन मान लीजिए कि 2 दिन उसकी एक कार्य प्रणाली पर हमें काम करना पड़ेगा। प्लान बना लेने से काम नहीं कर चलेगा। कार्य प्रणाली पर मान लीजिए कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी गाड़ियां जो रोड पर जाम रहती है, 6 फुट तो वही ले लेता है। मालबाग मंडी तो सारा दिन चलता है। हम क्या कह रहे हैं, होलसेल मंडी शहर की गलियों में, अब फुटपाथ दुकानदार कृषि मार्केट में कैसे चलेगा? इसको प्लान नहीं कहते हैं, इसको अत्याचार कहते हैं। और ये फुटपाथ दुकानदारों पर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, अंत में खगड़िया के फुटकर विक्रेताओं को क्या कहेंगे और जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? फुटकर विक्रेताओं को हम एक ही चीज कहेंगे कि जब भी दुकानें लगाते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम रास्ता को छोड़ करके लगाएं। कम से कम जो अभी की व्यवस्था है, प्रशासन से मेरा यही कहना है कि अतिक्रमण कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैं बरसों से देख रहा हूं, मान लीजिए 15 साल से तो हम इसमें लगे हुए हैं, तो हम देख रहे हैं, हमारे पहले भी लोग देखे थे और देख रहे हैं। आप डंडा चलाएंगे, वो पेट का सवाल है। आप चोर, पकेटमार, बदमाश को क्या ले जाकर के थाने में मारपीट सब किया जाता है, लेकिन आने के बाद क्या वो अपना कारोबार छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। उसको पता है कि इसका दंड क्या होगा, फिर भी करता है। लेकिन वो अपने ऐश मौज और आदतों के कारण वो करता है। लेकिन यहाँ आप डंडा चलाएंगे, हम तो देखे हैं बराबर चलता रहता है, फाइन भी होता है। लेकिन ये अपने बाल बच्चों और उसकी परवरिश के लिए करता है। और ये कोई चोरी नहीं करता है, ये कोई पकेटमारी नहीं करता है, ये तो स्वरोजगार कर रहा है। ये तो आपकी समस्या को कहिए स्वावलंबी कहा जाए। स्वावलंबी है। आपने लोगों को रुपया दे दे करके स्वावलंबी बनाने की आपकी कानून है। और यहाँ भी पीएम स्वरोजगार के तहत यहाँ भी फुटपाथों को 10,000 दिया गया है। उसको 10,000 से 20,000 किया गया है, 20,000 से 50,000 किया गया है। आखिर ये क्यों किया गया है? फुटपाथ क्यों पीएम स्वनिधि के तहत जो है फुटपाथ का नाम रखा गया है कि इनके लिए, इनको स्वावलंबी बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रोजगार में उतरे। एक तरफ रोजगार का बढ़ावा भी दे रहे हैं, एक तरफ रोजगार करने के लिए पैसा भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इनको रोजगार भी करने नहीं दे रहे हैं। आखिर इसका तो कहें एक प्रकार से तो इसका अकाउंट जो है सब बर्बाद हो रहा है। ये अतिक्रमण के चक्कर में किसी को बैंक को पैसा नहीं दे पाएगा। बैंक को पैसा नहीं दे पाएगा तो वो जीवन में कभी और कुछ करने लायक भी नहीं रहेगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अभी बात करते हैं इस पर विस्तार से। एकदम और रोशन जी, बात कोशिश कीजिए। होगी हमारी कि जब जिला प्रशासन के साथ आप लोगों की बैठक हो, उसमें भी हम जाएं और वहाँ पर भी बात को जो आएगा मुख्य बात, उसको भी हम पब्लिक के बीच रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद रोशन जी।